सो आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ जिसको फॉलो करके आप 50 दिन में एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का टायर 1 कम्प्लीटली निकाल सकते हैं। सो सबसे पहले हमारे मन में एक क्वेश्चन आएगा कि क्या वास्तव में संभव है 50 दिन में एसएससी सीजीएल जैसे बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करना? तो इसका उत्तर है हाँ, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन ये है कि आपके मार्क्स में एटलीस्ट 80 to 110 मार्क्स के बीच में मार्क्स आने चाहिए। सो ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए होने वाली है जिसके मार्क्स अभी 80 से 110 नंबर के बीच में आ रहे हैं, और वो लोग इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें। जिनके उससे कम है वो इसे छोड़ सकते हैं, और जिसके ज़्यादा हैं वो भी छोड़ सकते हैं। सो चलिए हम लोग आज स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं। तो ये एक रामबाण स्ट्रेटजी होने वाली है जो कि मैंने अपनी एक्सपीरियंस से बनाई है, जिसको आप फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को एसएससी सीजीएल के टायर 1 एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग रीजनिंग की बात करते हैं। तो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे जो इजी टॉपिक है वो है रीजनिंग। तो हम लोग को सबसे पहले रीजनिंग पे फोकस करना होगा, और रीजनिंग में पूरे के पूरे मार्क्स गेन करने होंगे। तो 50 नंबर का रीजनिंग रहता है हम लोग को, तो एटलीस्ट उसमें से हम लोग कोशिश करेंगे कि 45 प्लस मार्क्स हमारे एग्ज़ाम में आ जाएं। तो रीजनिंग की स्ट्रेटजी क्या होगी कि सबसे पहले हम लोग 5 से 6 मार्क्स देंगे और एनालाइज करेंगे कि हमारा जो वीक टॉपिक है वो कौन सा है। उसके बाद उस वीक टॉपिक पे हम लोग क्या करेंगे, फोकस करना है हमको, उसके लेक्चर्स अटेंड करना है, और प्रीवियस ईयर के पिनेकल की बुक से हम लोग 3-4 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं, एटलीस्ट 100 क्वेश्चन। तो उससे आपका जो वीक क्वेश्चन है वो मजबूत हो जाएगा, और आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना रहेगा, जिससे कि जो आपको आ रहा है, जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आपका कंटिन्यूस चलता रहेगा, आता रहेगा, रिवीजन भी होता रहेगा आपका। ठीक, तो रीजनिंग में हमें इतना करना है, बाकी डेली मॉक देना है। तो 50 दिन में 50 मॉक देंगे, आपका रीजनिंग कवर हो जाएगा। तो 45 प्लस मार्क्स आराम से आप गेन कर सकते हैं। जो भी आपको कमज़ोर टॉपिक लगे उस पर आप फोकस करते रहिएगा। ठीक, चलते हैं आगे। तो आगे हम लोग बात करते हैं मैथ्स की स्ट्रेटजी में। मैथ्स की स्ट्रेटजी देखो, सबसे टफ पार्ट होता है हमारा मैथ्स में हम लोग के पास 50 दिन है। 50 दिन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उन टॉपिक को कवर करेंगे जिनमें हमारा वेटेज ज़्यादा है, लाइक ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन, अलजेब्रा, प्रॉफिट लॉस एंड टाइम एंड वर्क एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको कवर करने के बाद आपके 10 से 15 क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। और इनको कवर कैसे करना है, तो आप किसी का भी लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, लाइक अभिनय सर जिन्होंने 5-6 घंटे में ज्योमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं। तो आपको ऐसा लेक्चर अटेंड करना है, और प्रीवियस ईयर पिनेकल बुक से 3 से 4 साल के जो जितने भी रहे हैं क्वेश्चन टीसीएस के, उनको कर लेना है। तो ये आप आराम से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टॉपिक हैं, इनको 30 से 35 दिन में आप आराम से कवर कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका अरिथमेटिक क्वेश्चन है, 2 दिन 3 दिन एक टॉपिक करके वो पूरा कवर करके एटलीस्ट आपको 20 क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं। और आपके अगर 100 से 100 मार्क्स लगभग आ रहे हैं तो आपका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा, बेसिक भी क्लियर होगा, तो ये आप कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये हमारी मैथ्स की स्ट्रेटजी हो गई। उसके बाद जीएस की बात करें, जीएस में भी सेम हमें करना है, जो आना ही आना है उसे पहले कवर करना है। लाइक स्टैटिक जीके हो गया हमारा। स्टैटिक जीके में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, 10-12 टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, जिससे हर साल क्वेश्चन पूछते जाते हैं, जैसे क्लासिकल डांस हो गया, पॉप डांसेस हो गए हैं, फेस्टिवल्स हो गए हैं। ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको मिल जाएंगे, वेटेज आप देख लीजिएगा गूगल पर। तो 10-12 टॉपिक आपको 30 दिन के अंदर करना है। 3 दिन में एक टॉपिक, इसलिए आप 2 घंटे दीजिए, हो जाएंगे। टॉपिक कवर करिए, याद करिए, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। उसके बाद हिस्ट्री और पॉलिटी को ले लेते हैं। हिस्ट्री इसलिए लिया क्योंकि ये इजी सब्जेक्ट है, पॉलिटी भी इजी सब्जेक्ट है और इंटरेस्टिंग है, तो इसको आप करेंगे तो ये भी 30 दिन में आराम से हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस कवर हो जाएगा आराम से। इसके लिए आप जीवी विद मोवर सर की क्लास ले सकते हैं, जिन्होंने 6 से 7 घंटे में पूरी हिस्ट्री कवर की है,
7-8 घंटे में, पॉलिटी और साइंस भी। तो उनका लेक्चर अटेंड करिए, उनके नोट्स को पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और उसके बाद जब लास्ट के हमारा 15 दिन बचेंगे उसमें हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे सिर्फ, और इन दोनों टॉपिक्स को रिवीजन करेंगे। तो इससे आपके कम से कम 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। जीएस में बहुत ज़्यादा लेके नहीं जाना है क्योंकि टाइम कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो आप इसकी जगह हिस्ट्री पॉलिटी की जगह अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप ज्योग्राफी भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो कम से कम इसमें 20 से 25 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं एग्ज़ाम में। ठीक, ये हमारी होगी जीएस की स्ट्रेटजी। अब आ जाते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश पे भी सबसे पहले हमें वोकेबलरी रोज़ करना है, कम से कम 40 वोकेबलरीज ब्लैक बुक से 2 पेजेस, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, इडियम्स, 1 वर्ड, डेली 2 पेजेस कवर करने हैं। 30 दिन में आपकी वोकेबलरी ख़त्म हो जाएगी। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाइक डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, पैराग्राफ के कुछ अप्रोचेस किस तरह सॉल्व करना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव से 2-3 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। वोकेबलरी से 5-6 क्वेश्चन हो जाएंगे, प्लस फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह रहते हैं, वो भी वोकेबलरी से कवर हो जाते हैं। क्लोज टेस्ट, जंबल वर्ड, थोड़ा बहुत ग्रामर पढ़ लेना। और मोस्टली अगर आपका 110 नंबर आया तो इंग्लिश थोड़ा बहुत आपकी तेज़ होगी ही होगी। तो इसमें भी आपको 18 क्वेश्चन सही करने हैं। ये यहाँ तक जंबल वर्ड्स तक आपका जो है 30 दिन में कवर करिए। टाइम बचे तो ग्रामर भी पढ़ते रहिए और इसके भी मार्क्स देते रहिए। पिनैकल की बुक ले लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करते रहिए। यूट्यूब पे एक वीडियो है जो सिर्फ रोल्स पे है, 60 रोल्स है, 60 के 60 रोल पढ़ लीजिए, उससे भी कुछ क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो इधर आपको इंग्लिश में 36 मार्क्स एटलीस्ट ले ही आने हैं। तो अगर चारों सब्जेक्ट को मिला लें और 50 दिन मेहनत कर दें काजे से तो आपके 145 मार्क्स कभी कहीं नहीं हैं। ठीक, तो आपको टारगेट लेके चलना है 150, 160। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ 170 टारगेट है, 180 जो पॉसिबल है वो बता रहा हूँ। 160, 150 ये टारगेट लेकर चलो। 145 मार्क्स तक जिस स्टडीज़ में बताऊँ ईजिली आ जाएगा। 50 दिन फॉलो करो बस, सिर्फ और सिर्फ 50 दिन। 50 दिन ही बचा है तो खुद को एक्सक्यूज़ मत दो यार। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो अपना 100% दो, अपना 100% टाइम दो। 50 दिन सब भूल जाओ, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, ना फ़ोन चलाओ, ना इंस्टा देखो, ना रील चलाओ, सब बंद कर दो। घर में कोई काम हो घर वाले बोल दो मुझे पढ़ना है भाई, पढ़ने मना कर दो। लाइब्रेरी जाओ या फिर अपना कोई कमरा है, एक स्टडी टेबल है, बैठ जाओ। लेट वेट के नहीं पढ़ना। एक अपना जगह बनाओ जहाँ तुम पढ़ सकते हो, जहाँ बैठ सकते हो कंटिन्यूसली और पढ़ो। कम से कम 10 घंटे पढ़ो, चाहे जब पढ़ो, चाहे आपको रात में सही लगता है रात में पढ़ो, दिन में सही लगता है दिन में पढ़ो, सुबह सही लगता है सुबह पढ़ो, पर 24 घंटे में 10 घंटे मिनिमम आपको देने ही देने हैं। तभी ये जितनी चीज़ें मैंने बताया वो कवर हो पाएंगी। तो कवर करने के लिए एटलीस्ट 10 घंटे ज़रूरी है भाई। तो मेहनत करो, आग लगा दो, 50 दिन में फाड़ दो, निकल सकता है, भरोसा रखो अपने ऊपर। और अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो। दूसरे की प्रिपरेशन से कंपैरिजन मत करो कि उसका इतना मार्क्स आ रहा है 140 तो 150 पहुँच गया, वो ऐसा पहुँच गया। यार उसने मेहनत की है कंटिन्यूसली इसलिए पहुँच गया। तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो मेहनत करना, तुम्हें 110, 85, 100 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं तो तुमने मेहनत नहीं की है। तो भूल जाओ तुमने क्या किया क्या नहीं पास्ट में। 50 दिन बचे हैं, उस पर फोकस करो, 50 दिन मेहनत करो और अपने ऊपर योरसेल्फ में ओ की जगह पी लिख दिया, उसके लिए माफ़ करना। अपने ऊपर विश्वास रखो, तुम कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकते हो। ना मैं तुम्हें आगे करा सकता हूँ, ना तुम्हारे टीचर, ना तुम्हारे पेरेंट्स, कोई कुछ नहीं कर सकता। अपने ऊपर बिलीव रखो, तुम कर दोगे। 50 दिन में तुम अपना टायर 1 निकालो, तुम्हारा इतना ज़्यादा भरोसा बढ़ेगा, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि तुम मेंस एग्ज़ाम फोड़ के रख दोगे। ठीक, सो कोई क्वेश्चन हो कमेंट डाउन और मेहनत करो।